हेलो बच्चों, संस्कृत क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 6 सदाचार है के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारे पाठ का नाम दिया गया है सदाचार है, तो सबसे पहले हम पाठ का जो अर्थ है उसी से अवगत होते हैं। तो जैसे इसमें दो शब्द आप देख सकते हैं, सत्य प्लस आचार है, यहाँ पर संधि हुई है, जशत्व संधि यहाँ पर यूज़ की गई है। तो सत्य प्लस आचार है और दोनों को प्लस करके क्या बन गया, सदाचार है, जिसका अर्थ होता है सत्य मीन्स अच्छा और आचार्य मीन्स व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर के अंदर श्लोक दिए गए हैं। तो श्लोकों की व्याख्या करने से पहले हम श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद हम श्लोकों का अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्लोकों का सस्वर वाचन। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे चापराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं न प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रियाशेन तदेव परिवर्जेत। तो अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो हमारा पहला श्लोक जो है उसमें क्या कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों का, आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में रहता हुआ महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो मनुष्य हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है, जो मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित रहता हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं संधि की हुई है और संधि यहाँ पर प्लस किया गया है, न अस्ति उद्यम समो। तो न अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु मित्र, कृत्वा जिसको करके यम नावसिति मनुष्य दुखी नहीं होता। न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम मीन्स परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, ना अवसीदिति मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो पहले श्लोक में यही बताया गया है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहता हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। महान रिपु मीन्स सबसे बड़ा शत्रु है। और न अस्ति उद्यम समो बंधु, जो उद्यम मीन्स परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, न अवसीदिति मनुष्य कभी, अवसीदिति मीन्स दुखी नहीं होता। चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, स्वः मीन्स आने वाला कल, जो फ्यूचर होता है उसके लिए हम स्वः यूज़ करते हैं। और स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, मीन्स कल करने वाले कार्य को अद्य कुर्वीत आज ही करना चाहिए। और पूर्वाह्णे च अपराह्णिकम, और अपराह्णिकम मीन्स दोपहर के बाद वाले कार्य को पूर्वाह्णे दोपहर से पूर्व ही करना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं करती, प्रतीक्षते वेट नहीं करती कौन, मृत्यु, मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतम अस्य न वा कृतम, कि अस्य कृतम इसने किया है, वा अथवा न कृतम या फिर इसने काम नहीं किया है। जो मृत्यु है वो कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती कि मनुष्य ने काम को कंप्लीट किया है या न वा कृतम अथवा नहीं किया गया है।
तो जो कल करने वाला कार्य है उसको आज ही करना चाहिए, और अपराह्निकम मीन्स दोपहर के बाद करने वाले कार्य को हमें पूर्वाह्ने दोपहर से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु इंतजार नहीं करती, प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम अस्य कि इसने काम कर लिया है, वा अथवा न कृतम या फिर नहीं किया है। चलते हैं थर्ड श्लोक की तरफ। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय हो। अप्रिय मीन्स जो दूसरों को अच्छा न लगे, ऐसा सत्य जो दूसरों को अच्छा न लगे, न ब्रूयात हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और अगर प्रिय है न अनृतम, लेकिन अनृतम में झूठ है, उसको भी न ब्रूयात, उसको भी हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई झूठ, अनृतम कोई झूठ क्या है, प्रियम प्रिय है, अगर कोई झूठ प्रिय है तो उसको भी न ब्रूयात, उसे हमें नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म है सनातन है, यह हमारा सदा से चला आ रहा धर्म है। सनातन है मीन्स जो सदा से चला आ रहा है, यह ऐसा हमारा धर्म है। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृजुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्वदा हमेशा व्यवहारे, व्यवहार में स्यात् होनी चाहिए क्या, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता क्या होती है, सरलता, मृदुता कोमलता। तो क्या कहा गया है कि सदा हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर के अंदर क्या होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सत्यता सच्चाई होनी चाहिए, ऋजुता सादगी सरलता होनी चाहिए, मृदुता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार के अंदर कौटिल्यम मीन्स कुटिलता, टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। न कदाचन है, कदाचन है मीन्स कभी भी न नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार जो है उसमें कुटिलता, टेढ़ापन कभी नहीं होना चाहिए। हमारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा उदारता, सत्यता, ऋजुता मीन्स कोमलता, सरलता, और मृदुता मीन्स कोमलता, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब क्या कहा गया है, श्रेष्ठम जन्म, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, गुरुम और जो हमारे गुरु हैं, च अपि मात्रम पितरम तथा जो हमारे माता पिता हैं। श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ लोग, गुरुम च अपि, और च मीन्स और, गुरुम अपि हमारे गुरु भी, और मात्रम पितरम तथा हमारे माता पिता की, श्रेष्ठ लोगों की, गुरुओं की तथा हमारे माता पिता की, मनसा मन से, कर्मणा मीन्स कर्म से, और वाचा मीन्स वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। हमेशा हमें श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की मन, कर्म और वाणी से हमें सदा लगातार सेवा करनी चाहिए। और लास्ट श्लोक के अंदर क्या कहा गया है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है इति जात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण मित्र से, कलहम कृत्वा लड़ाई करके, न कदापि नहीं कभी भी, सुखी जन है जो मनुष्य है वो सुखी रह सकता है। कि मित्र से लड़ाई करके कभी भी जो मनुष्य है, जन जो है, न सुखी, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति जात्वा, यह जान करके, प्रयासेन प्रयास से, तदेव परिवर्जयेत, उससे हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। यह जान करके हमें प्रयासेन प्रयत्न से, प्रयास से, तदेव उसको ही परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। कि जब मित्र से कलह करके हम कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुख मिलता है उसको, तो यह जान करके प्रयास से उसको हमें क्या करना चाहिए, परिवर्जित, उसे छोड़ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, और जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी बातों को पढ़ा। तो ये जो हमारा चैप्टर है, सदाचार है, अच्छा आचरण, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हमने पढ़ा और इसको हमने जीवन में उतारना है। जो भी इन श्लोकों में हमें शिक्षा मिली, जो भी हमने अच्छी बातों को जाना, उन सबको अपने जीवन में उनका अनुसरण करना है, उनको अपने जीवन में ढालना है। तो प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर, आज का ये पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।